हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसी कंडीशन न्यूक्लियोइड कहलाती। जबकि यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम्स के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है और मीन्स वहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ हिस्टोन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बच्चा एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है बच्चों वो कैसा होता है 70S, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों राइबोसोम देखने को मिलते हैं। 70S उनके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में देखने को मिलता है, जबकि 80S आरईआर की सरफेस पे प्लस साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में देखने को मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके यहाँ पे फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला है उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पिली और फिम्बरी देखने को मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पिली और फिम्बरी देखने को नहीं मिलते। प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप बोलेंगे तो साइज में कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल साइज में लार्जर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होता है वो बच्चों कैसा होता है, वो आपका फास्ट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन स्लो होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होता है वो एमाइटोसिस या बाइनरी फिजन से होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो बच्चा डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस।